मैरी क्रिसमस। हाँ जी, मैरी क्रिसमस की शुरुआत हुई आज घर में बेसन का सीरा बनाकर, क्योंकि सबकी हो गई थी तबीयत ख़राब। और ये दिन तो वैसे भी हमारे लिए ऐसे ही रहते हैं कि सर्दियों में किसी को बुखार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो मम्मी, दीदी, करण सबकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बनाया सबके लिए बेसन का सीरा। और सबने थोड़ा थोड़ा सा ही पीना था, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाया। इसकी रेसिपी आप कुकिंग विद जगमोहन नीना पे देख सकते हैं। बहुत ही यमी बना था। और ये मैंने जो अपने हाथों से बनाए अपने बूट्स ये पहने, और मैंने मंगाया मम्मी और दीदी के लिए गिफ्ट। थोड़ा पैम्पर भी तो फैमिली को करना बनता है, क्योंकि दिन त्योहार पे जब बीमार हो जाओ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बड़े सुंदर सी हैंड राइटिंग में, जो कि बिल्कुल नहीं है, लिखा मैरी क्रिसमस मॉम एंड दीदी, लव यू। और दीदी के लिए मंगाए मैंने ये केक्स। और कोको फटाफट मेरा सरप्राइज स्पॉइल करने के लिए भाग गया मम्मी के पास कि मैं जाके सबसे पहले बताऊंगा। और इसमें मैंने मंगवाया दीदी के लिए 5 पीस ब्रेसलेट। बहुत ही क्यूट सा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ब्लिंकिट से मंगाया, क्योंकि मैं भी कहीं बाहर नहीं गई थी। और ये मेटालिक कलर्स मम्मा को बहुत पसंद है, ऐसे नेल पेंट्स, तो ये मंगाए। और दीदी ने फटाफट लगा के उसको पहना और फ्लॉन्ट किए अपने हाथ। और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने लिए खूब सारे फ्रूट्स और जेब में खाने लगी। और ये दोनों ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ नहीं खाने देते। तो पहले मैंने कहा इन्हें खिला दूं कि मैं खा सकूं, इसलिए मैंने पहले इन दोनों को खाना खिलाया कि आ जाओ बच्चों, तुम्हें सुनाए बातें प्यार की। तो इसके बाद मैं और करण इन्हें पैम्पर करने के लिए ले गए बाहर कि देखें आज मैरी क्रिसमस पे बाहर क्या कुछ हो रहा है। पोनी को लग रही थी ठंड, पता नहीं क्यों ये बाहर जाके इतनी नर्वस हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि बस इसको कभी ये शिवर करती है कभी कुछ। और मैं अपने टीथ देख के खुश हो रही थी, क्योंकि मैंने आजकल अपना टूथपेस्ट चेंज किया, तो मुझे थोड़ी वाइटनिंग ज़्यादा लग रही है। अच्छा रहा तो आपको भी बताऊंगी। और ये जी छोटा बच्चा, मेरे घर का सबसे छोटा प्यारा बड़ा बेटा, जिसको गोद में बैठ के जाना, और ये तो गुस्से में ही रहती है कि जब देखो इसे प्यार करते रहते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। आप समझ सकते हैं ये फीलिंग कि घर में जब 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हों तो ये होना बनता है। कोको बाहर देख के बहुत खुश होता है, इसको पता ही नहीं कौन सी खुशी हो जाती है बाहर सड़कों पे देखकर। और ये तो बिल्कुल छुप जाती है। पोनी तो ऐसे लगता है कि बस मुझसे अभी कोई भी बात ना करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये करते करते हम जिस काम के लिए आए थे वहाँ पे पहुँच गए। और पास ही में था बुलंद केक्स, जहाँ पे बहुत अच्छे बेकर्स हैं। और यहाँ से निकलें तो हम अपने फेवरेट कुछ ना कुछ पेस्ट्रीज़ या जो मोइटो होता है वो ना लें, ये हो ही नहीं सकता। और पोनी और कोको बहुत परेशान हो गए थे, बेचैन हो गए थे जब करण गए, और इनको लगा कि बस हमें भी साथ में उतार दो। तो पूरी गाड़ी इन्होंने सिर पे उठा ली। पोनी इतना भौंक रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इतना डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे दोनों मिलकर। तो मैंने फटाफट करण को कॉल किया कि भाई जल्दी आओ, बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं, इन्हें आके संभालो। तो जैसे ही करण थोड़ी देर बाद आने वाले थे, कोको को पता नहीं कैसे पता लग जाता है, और इसने और पोनी ने पूंछ हिलाना स्टार्ट कर दिया कि बस पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन अभी तक पापा आए नहीं थे, अब पापा आएंगे। जी हाँ, आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जो भी डॉग पेरेंट्स होते हैं उनके मम्मी पापा हम ही होते हैं। तो मम्मी और पापा इनको बहुत प्यार करते हैं। और ये पूरी गाड़ी उठाने के बाद सिर पे फाइनली कोको के और पोनी के पापा आ गए, पापा आ गए। और करण लेकर आए थे मेरे लिए पेस्ट्री, और कोको ने बहुत धूम मचाई। और जैसे ही देखा कि अरे ये तो इधर से आ गए, तो फाइनली कोको आया और कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर ले जाओ। पर करण जैसे ही गाड़ी में आए, कोको ने खूब सारा लिया प्यार कि पापा मेरे को बहुत याद आई आपकी। और पोनी बहुत भौंक रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रही है। करण मेरे लिए एक बिस्किट और कैंडी जैसी कुछ चीज़ लेकर आए। जैसे ही मैंने इसे खाया, ट्रस्ट मी, इतना गंदा टेस्ट मेरे को कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये चॉकलेट है, ये कैंडी है, ये बिस्किट है, ये क्या है। बहुत ही गंदा सा स्वाद था, जितनी तारीफ़ की बुलंद की, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और जो मेन चीज़ थी वो तो अभी खाना बाकी था। और कोको पोनी ने देखा कि ये दोनों आगे कुछ खा रहे हैं, और इनका रिएक्शन, माय गॉड, कुछ खाने नहीं देते यार ये लोग ना। इनको होता है कि बस हमें खिला दो,
हम पहले हैं और मैंने अपना फेवरेट ब्लूबेरी चीज़ केक मंगवाया। आई लव इट, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। क्रिसमस हो केक्स ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने जैसे ही इसकी पहली बाइट ली, ट्रस्ट मी, इससे अच्छा चीज़ केक हो ही नहीं सकता। यमीएस्ट यमीएस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जैसे ही ये मैंने करण को खिलाया तो करण को भी बहुत अच्छा लगा। आप भी खा लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने इस तरह से अपना क्रिसमस मनाया और करण ने अपना फेवरेट जो इधर क्रैनबेरी मोइटो मिलता है, टू यमी टू यमीएस्ट। मैं कितनी देर तक पूछती रही करण को, करण पी लो पी लो पी लो पी लो, बट करण वॉज बिजी इन ड्राइविंग। तो मैंने ही ये खुद से पी लिया और ये थोड़ा थोड़ा करके करते रहे और बस पोनी हुई खुश आगे आकर और कोको ने ली मेरी भी जगह। तो हम दोनों बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया। पोनी पूरे रास्ते एक हाथ से करण ने पोनी को पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से ड्राइव किया। इनको दोनों को साथ ले जाना मतलब मुसीबत मोल लेना, क्योंकि इनको पूरा पैम्पर तभी होना है जब हम लोग साथ में कहीं पे भी जा रहे हैं। करण है पोनी की बेटी और कोको है मेरा बेटा। बच्चे बट्टे हुए हैं हमारे। आज का पूरा व्लॉग हमारा यही खा गए, क्योंकि कोको पोनी के अलावा हमारी ज़िंदगी में इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी प्यारी चीज़ हो ही नहीं सकती। इतने प्यारे बच्चे हैं, हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है इनको अडॉप्ट करना, इनको अपने साथ रखना, इनके साथ रहना। और कोको टीवी छोड़कर बिजी था इस वक्त करण के साथ आलू टोस्ट खाने में, क्योंकि ठंड बहुत है और बहुत मज़ा आता है सर्दियों में गरम गरम कुछ ना कुछ हीटर लगा के अपने रूम में बैठ के आराम से खाएं, कोजीनेस के साथ रहें। और यहाँ पे अभी इस वक्त रिकॉर्ड करते टाइम भी इन्होंने बहुत धूम मचा रखी और मैं अपना खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही थी। घर में सभी थे बीमार, तो हमने आज ऑर्डर किया कुछ बाहर से और इसी तरह से आज का दिन रहा।